हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फंडामेंटल पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। आज हम लोग देखेंगे एटम पे कौन सा चार्ज और कैसे डेवलपमेंट होता है। सपोज कीजिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं लिखा गया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना 11। अब पता है कि सोडियम आर लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन एंड Na+। अब हम लोग को बताना है यहाँ पे पार्टिकल। आपको पता है कि हम लोग एटम में 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं चार्ज आर डेवलप देयर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज किसके कारण डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण डेवलप हो रहा है, प्रोटॉन के कारण डेवलप हो रहा है, कि न्यूट्रॉन के कारण डेवलप हो रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यही हम लोग को आज पढ़ना है। वाइट रिस्पांसिबल चार्ज जनरेटिंग आर पार्टिकल के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं क्या पॉजिटिव। या अभी देखेंगे एटम पे क्या आएगा नेगेटिव। वहां भी हम लोग देखेंगे किसके कारण चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। सपोज कीजिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं सोडियम। सोडियम कन्वर्ट कर दिया गया में प्लस में। सपोज कीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ कितना होता है? 11। 11 यहाँ हम लोग लिख दिया गया सोडियम का। नाउ कॉन्फ़िगरेशन का किया जाएगा तो 281। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in sodium atom are contained there 11 and number of proton contained there 11। अब क्वेश्चन राइज हो रहा है, why not write there न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है? सेम होता है। तभी वो पार्टिकल कहते हैं क्या है? दीज आर न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ हम लोग को चार्ज जनरेशन करना है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 11, प्रोटॉन आर 11। नाउ सोडियम आर लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन। नाउ सोडियम देयर वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देखिए कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10, बट प्रोटॉन की संख्या आर 11। प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। यहाँ हम लोग को आपको बताए, हमको बताना है कि पार्टिकल के कारण यानी चार्ज के कारण एटम पे कोई चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ हमको ये देखना है कि सोडियम पे किसके कारण चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। आपके दिमाग में हो रहा है प्रोटॉन कंटेन देयर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखिए दोनों को हम लोग यदि कंपेयर करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कितना है? 11 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। यहाँ प्रोटॉन 11 है, यहाँ भी प्रोटॉन कितना है? 11 है। दोनों में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? सेम है। पर यहाँ हम लोग देख रहे हैं किसकी किसकी संख्या कम हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है। कितनी संख्या कम हो रही? 1। तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई, कम हो रही है। किसके द्वारा? मेन हमारा एटम है। अब यहाँ इसके बाद हम लोग देखेंगे इन दोनों में संख्या अधिक है, इसकी संख्या अधिक है प्रोटॉन की। हम लोग जानते हैं चार्ज के द्वारा किसकी संख्या यानी प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। हम लोग दोनों की डिफरेंस करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1। यहाँ 1 अधिक है तो देखिए यहाँ 1 पॉजिटिव। यहाँ कितना आ गया? 1 पॉजिटिव। हम कितना चार्ज आ गया? 1 पॉजिटिव। अब हम लोग को ये बताना है, आपके दिमाग में होगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो डेवलप हो गया। ये चार्ज किसके द्वारा डेवलप हुआ है? प्रोटॉन के कारण। क्योंकि प्रोटॉन है, चार्ज प्रोटॉन के कारण डेवलप नहीं हुआ है, के कारण डेवलप हुआ है। ये चार्ज किसके कारण डेवलप हुआ है? इलेक्ट्रॉन के कारण। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ही दोनों में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन 1 क्या हो गया? बाहर हो गया, आउट हो गया। अब क्वेश्चन राइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन 1 के ही क्यों आउट हो रहा है, यानी बाहर हो रहा है? ये हो रहा है कि चूंकि सब
जितने भी एटम है सबको अपना क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मीन्स होता है आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। यहाँ देखिए यदि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन जब लूज कर दिया, नाउ अब कन्फर्मेशन हो जाएगा 2 8 और देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सोडियम का ऑक्टेट क्या कंप्लीट हो गया और सोडियम न्यूट्रल से चार्ज चेंज हो गया, चार्ज में चेंज हो गया। कितना चार्ज आया है, प्लस चार्ज आया है। और इस चार्ज को डेवलप करने में किसका रोल है, हम लोग को यही देखना है किसका रोल है, इलेक्ट्रॉन का रोल है कि प्रोटॉन का रोल है। यहाँ चार्ज को डेवलप में किसका रोल हो रहा है, ओनली आर नॉट प्रोटॉन। क्योंकि ध्यान देखिए मेन हमारा एलिमेंट है, इसमें भी देखिए प्रोटॉन की संख्या 11 है, यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या 11, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 11 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, एक माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। लेकिन ये जो चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन के कारण होता है। अब आइए हम लोग, ये तो पॉजिटिव की बात हुई है। चार्ज चार्ज का जो डेवलपमेंट हुआ है किसके कारण हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है चार्ज नेगेटिव कैसे डेवलप होगा। वहां आपको ये प्रूव करके दिखा दिया गया कि यहाँ जो चार्ज डेवलप हो रहा है किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और जहाँ चार्ज डेवलप होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, वहां भी होगा लेकिन चार्ज क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चार्ज, सपोज कीजिए नेक्स्ट आर राइट डाउन ग्रीन, नेक्स्ट आर ग्रीन, write down here, and now atomic number are 17. Now configure that according to Burberry 7, यानी इसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि इन पे जब भी होगा 1 निगेटिव चार्ज आ रहा है, 1 निगेटिव चार्ज ही आता है। अब हमको यहाँ भी प्रूव करके दिखाना है कि जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ओनली आर इलेक्ट्रॉन। नाउ सपोज कीजिए क्लोरीन आर टेक देयर 1 इलेक्ट्रॉन, टेक देयर 1 इलेक्ट्रॉन। पहले आज हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या कोलिन में देख लिया जाए। कोलिन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 70। नाउ टेक देयर 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है सपोज कीजिए। अब क्वेश्चन एराइज हो रहा है क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, क्यों एक इलेक्ट्रॉन यही एक्सेप्ट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ईच एलिमेंट, ईच एटम, सब यही चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो जाए। और कंप्लीट जो होगा तुरंत वो किस में पहुंच जाएगा, इनर्ट अवस्था में, यानी अक्रिय अवस्था में, जहां क्या नहीं होगी। अब सपोज कीजिए यहाँ देखिए, सपोज देयर 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट आर कंप्लीट देयर 8 8। अब नाउ कंसीडर, अब यहाँ हम लोग विचार करते हैं यहाँ पे किसकी संख्या घट रही है और किसकी संख्या बढ़ रही है। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई देखिए 18 एंड प्रोटॉन की संख्या हो गई, प्रोटॉन में तो हमारा मेन कोलिन है उसमें भी प्रोटॉन की संख्या 70 और यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या 70, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। और चल यहाँ जो इलेक्ट्रॉन टेक के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है 18। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 18 और 17, यानी डिफरेंस का लेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। दोनों का डिफरेंस लेने के बाद देखिए चार्ज आ रहा है, किसकी संख्या अधिक हो रही है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है, एक अधिक हो रही है।
एक अधिक हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, कुल इन पे वन चार्ज, वन कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है। अब यहाँ हम आपको प्रूव करके दिखा दिए, किसी भी एटम पे यदि चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, पे चार्ज वह आवेशित हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण, न कि प्रोटॉन के कारण। ओनली आर चार्ज आर डेवलप ऑन एनी एटम आर रिस्पॉन्सिबल आर इलेक्ट्रॉन, नॉट प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण नहीं, इलेक्ट्रॉन के कारण। न्यूट्रॉन की तो बात हम लोग यहाँ चार्ज में नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन ये क्या है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ देखिए प्रूव करके दिखा दिया गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, एक अधिक हो गई, एक निगेटिव चार्ज। वहां भी हम लोग सोडियम में भी हम लोग देखे हैं, सोडियम भी पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ही घट बढ़ सकती है। प्रोटॉन में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, प्रोटॉन में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं। नाउ प्रूव दैट एनी एटम contain their charge, these are responsible are इलेक्ट्रॉन, यानी वो एटम पे जब चार्ज होगा, चार्ज जब उसके ऊपर गेन करेगा वो, तो किस पार्टिकल के द्वारा गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफरेबल है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है।